हेलो बच्चों, आज हम लोग पार्ट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कंप्लीटली रिलेटेड है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। लेकिन जैसा कि पार्ट 3 में मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बता रहा था। यार देख, टाइप ऑफ मैट्रिसेस में भी बहुत बचा हुआ है आपका, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, लेकिन उस सबको बाद में देखेंगे। सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, बहुत सारे यार। ऐसा मत समझ लेना कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हो गया। लेकिन अभी ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस को पढ़ाने से पहले मुझे दो बातों को देखना होगा। क्या क्या? एक नल मैट्रिक्स के बारे में और एक दूसरा होगा नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स, क्योंकि सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में ये टर्म आएगा, मैं उसे नहीं रोक सकता। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज नल मैट्रिक्स। ठीक है, नल और जीरो मैट्रिक्स। देखो यार, नाम से ही आप समझ गए हो, जीरो साहब है, हीरो साहब है, अर्थात ऐसे मैट्रिक्स जिसके लिए सभी एलिमेंट्स हम क्या रख रहे हो, जीरो रख रहे हो। ठीक है, इसका मतलब ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, अर्थात जब भी मैं जीरो मैट्रिक्स कहता तो उसका सभी एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब सवाल ये उठ खड़ा होता कि ये डिफरेंट ऑर्डर के होंगे यार। जैसे मैं कह दू 0 0 0 0 0, तो we say it is a null matrix, but its order is 2/3। यदि मैं यहां ये कह दूं it is also a null matrix, but its order is 2/2, अर्थात ये डिफरेंट ऑर्डर के होंगे। ठीक है, तो मैं इसको यू कह देता, ये मैट्रिक्स ए इक्वल्स ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर का है। ए मैट्रिक्स ए इक्वल्स ए आई जे एम बाई एन इज कॉल्ड a null matrix or zero matrix if aij equals 0 for all ij। अब ये सिंबल मैंने डाल दिया, घबराना नहीं यार, ये फॉर ऑल के लिए यूज किया जाता। फॉर ऑल ना लिख के मैं यूं लगा दूं तो मैं वहां सेंस पर क्या बनेगा, फॉर ऑल। ठीक है, अब इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय ओ। ठीक है, अंग्रेजी अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से मैं क्या करता, डिनोट करता, और यहां m बाई n लगा देने का मतलब m बाई n क्या देगा, गिव्स द ऑर्डर ऑफ नल मैट्रिक्स। याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां मैंने m बाई n ऑर्डर का ही लिया, तो इट इज डिनोटेड बाय क्या, o m बाई n। जहां ये m बाई n क्या करेगा, वैरी करेगा, वैरी करेगा, वैरी करेगा। कहीं 3/2 ऑर्डर के होंगे, कहीं 4/5 ऑर्डर के होंगे, डिफरेंट ऑर्डर के होंगे। ठीक, उसके बाद में चलता नेगेटिव of a matrix
फिर आप लोग तो बहुत होशियार, बिल्कुल समझ गए हो कि भैया जीरो मैट्रिक्स सर लिखे तो बता दिए कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट्स क्या हो, जीरो। अब मैंने निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स लिखा, तो निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, जरा ध्यान दो, कुछ नहीं है। अगर मैं ए इक्वल्स कोई मैट्रिक्स लिख दिया, देख रहे हैं आप लोग, देख रहे होंगे, बिल्कुल देख रहे होंगे, ठीक है। अब हमें नेगेटिव ऑफ ए के बारे में सोचना, या कुछ नहीं, नेगेटिव ऑफ ए इज डिनोटेड बाय दिस। ये होगा क्या, तो इसके जितने एलिमेंट्स हैं ना उसका साइन चेंज कर ले, तो -2, -4, -3, -5। मान लो कहीं आपके सामने होगा b इक्वल्स -2, 1, 0, 3, -5, 7। अब आपका नेगेटिव ऑफ b निकालना, माइनस b। व्हाट इज दिस, नेगेटिव ऑफ b, जो क्या होगा 2, -1, 0, -3, 5, -7। बात समझ में? इसका मतलब अगर मैं परिभाषित करूं तो अब परिभाषा में क्यों उलझोगे तुम? अरे यार सिंपल है ना, तुम ऐसे कर, इस तरह कर, मेरे साथ बोल क्या, कि अगर मैं मान लू लेट ए इक्वल्स aij be a matrix, be a matrix of order m by n, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ a इज डिनोटेड बाय -a, ठीक है। अर्थात -a, ध्यान देंगे, -a जो कि निगेटिव ऑफ a कहलाएगा, वो क्या लिखा जाएगा, -aij। बट इसका ऑर्डर याद रखना m by n ही बैठेगा। यही आपका क्या हो गया, यही क्या हो गया, सो बोलो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या ए हो गया, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। अब हम लोग पार्ट 4, मैंने क्या कहा, ये किससे रिलेटेड है, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। तो अब मैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस के लिए प्रारंभ हो रहा। एक बात यह भी समझ लें कि यहां ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस जो है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ना होगा, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ना होगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ना होगा। थोड़ा अंतर कीजिएगा, बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या है, तो ध्यान देना होगा, आगे ध्यान देते रहिएगा। तो अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, क्या समझ रहे हैं, ठीक है। जिसमें पहला मैंने स्टार्ट फर्स्ट, ठीक है। और पा रहे हो क्या लिखा मैंने, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। अब आप ध्यान देंगे
मैंने लिखा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, इसका मतलब दोनों के दोनों मैट्रिक्स लेके हम सम निकालेंगे। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात सुनो। हो सकता है आपसे कोई कह दे तो भैया एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़े हो तो हमको एक बात बता दो, क्या? 2 1 3 5 प्लस 10 इसके बारे में बताओ, ये क्या है? आप कहना ये डिफाइन नहीं है। क्यों? ये तो मैट्रिक्स है जो क्या है, एक सजावट है, अरेंजमेंट है केवल, इट इज नो वैल्यू, ठीक है ना? और ये क्या है? इट इज ए नंबर, इसलिए यहां ये मीनिंगफुल नहीं है, अर्थात ये डिफाइन नहीं है। अब दूसरी बात आप सोचोगे कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस लिखे तो क्या जाता है? ए बराबर अगर मैं 2 1 3 5 ले लू और पूरा 3 मैट्रिक्स में 1 3 5 0 7 1 ले लो, ठीक है? अब आपसे कोई कह देगा कि ए प्लस बी निकालो, घबराना नहीं कि यहां भी ए प्लस बी पॉसिबल नहीं है। अब करो, क्यों? देखो मैथमेटिक्स पढ़ते हो या साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हो, क्यों, कब, कैसे, ये दिमाग में आनी चाहिए, ठीक है? तो अब यहां मैंने कहा कि ए प्लस बी इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट डिफाइंड। लेकिन यार अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल दे दूं आपके सामने, जैसे मान लो 2 3 1 5 एंड अनदर मैट्रिक्स, अच्छा चलो नाम बदल देते हैं, हो सकता है आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे लेटर्स हैं हमारे पास, ठीक है ना? डी बराबर मैंने ले लिया 0 7 3 1। अब यहां मैं कह दो सी प्लस डी के बारे में बोलो, तो यहां मैं लिखूंगा कि ए प्लस बी इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट पॉसिबल। लेकिन यहां सी प्लस डी पॉसिबल है। अब ये डिफरेंस क्यों बना? भैया यहां भी तो 2 मैट्रिसेज है, यहां भी तो 2 मैट्रिसेज है। तो देखो यार, पहली बात 2 मैट्रिसेज का सम डिफाइंड होगा, उसका कंडीशन है वो तब होगा जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो, ठीक है? तो क्या यहां पहला जो मैं एग्जांपल लिखा, ए पेयर ऑफ मैट्रिसेस लिखा, ऑर्डर सेम है? बताओ जरा देखो। अरे यार ये 2 by 2 ऑर्डर का है, ठीक है? और ये जो आपका मैट्रिक्स है ये क्या है? 2 by 3 ऑर्डर का है। क्या ऑर्डर सेम है? क्या यहां ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए सम डिफाइन नहीं है। और यहां दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है, ठीक है? इसका मतलब यहां सम डिफाइंड होगा। पहली बात समझ गए? इसको ध्यान में रखना कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में जिस मैट्रिसेस का हम सम निकालने जा रहे हैं वो कैसा हो, तो दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, दे हैव सेम ऑर्डर, ओके? अब चलते हैं। तो अब बाबू इसमें हम लोग आगे कैसे इसको देखें, ठीक है? अब जैसे मान लो यहां मैं ले लेता हूं लेट ए इक्वल्स ए आई जी, ऑर्डर मैंने लिख दिया m by n, ध्यान देंगे इस बात पे। और b जो है ये बी आई जे, ऑर्डर मैंने डाल दिया m by n। अब आप देखो यार दोनों का ऑर्डर है, then a plus b is a matrix। क्यों? दोनों का ऑर्डर सेम है। अब आपको हो गए तो इसका सम लिया तो एक मैट्रिक्स बन गया, हाँ? a प्लस बी, आप इसको सी से मान लो। अब इस मैट्रिक्स का एलिमेंट चाहिए भाई साहब कि नहीं चाहिए?
तेरे एलिमेंट्स का जुगाड़ करोगे ना, कैसे करोगे? तो बिल्कुल सही। सम ऑफ एलिमेंट मैंने लिख दिया यहां ए आई जे प्लस बी आई जे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम हो गया। लेकिन यहां देख ऑर्डर चेंज नहीं करेगा, ऑर्डर नहीं चेंज करेगा। अर्थात ए और बी यदि दो सेम ऑर्डर m बाय n के मैट्रिसेस हैं तो उसका जो सम निकालोगे ना वो भी एक मैट्रिक्स होगा, और साथ ही साथ उसका ऑर्डर क्या होगा? वही होगा जो उस दोनों का है, अर्थात m बाय n। कोई प्रॉब्लम? अब हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल पहले लेंगे, क्या? ठीक है, मैं कह दूं if a equals 3 5 1 0 2 4, b equals 2 1 3 0, ठीक है? अब मैं क्या कहता? is a plus b possible? समझ गए होंगे, समझ गए होंगे आप, समझ गए होंगे आप। ध्यान से देखो, if a बराबर इतना, b बराबर इतना, is a plus b पॉसिबल? नहीं होगा, ये तो जानते हो क्या है। ए का ऑर्डर क्या है? हम बोले अरे यार कुछ कुछ तुम लोग भी सामने से बोलो तो, ये क्या है? 2/3 ऑर्डर का। ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 है। दोनों का ऑर्डर सेम हुआ तो फिर कैसे होगा? एलिमेंट्स को अगर जोड़ोगे तो देखो तो यहां बच जाएगा एक, ये जो आपका कॉलम है थर्ड कॉलम वहां मिलेगा, इसीलिए ये जरूरी है कि दोनों का ऑर्डर क्या हो? सेम हो। तो यहां लिखेंगे क्या? अरे भाई कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, तो लिखेंगे ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना यार? 2/3। A is a matrix of order 2/3 and B is a 2/2 matrix, ठीक है? Hence, clearly A plus B is not defined। समझ गए होंगे? ठीक है, अब हम लोग ऐसा एग्जांपल लेते हैं। इसका मतलब आप क्या ये ध्यान पे रखना है आपको कि अगर ए और बी दो मैट्रिसेस हैं तो उसका सम कब डिफाइन होगा? तो जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा? सेम, दोनों सेम ऑर्डर के। चलो अब मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। इफ A equals 3 2 1 5 0 3, B equals 1 minus 1 2 3 1 minus 7 and equals, ठीक है? ध्यान दे, यहां दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है नहीं है? ए किस ऑर्डर का है बोलो? 3/2 ऑर्डर का है। अब बी भी क्या है भाई? 3/2 ऑर्डर का है। अरे भूल गए क्या? अरे ऑर्डर, व्हाट इज ऑर्डर? ए मैट्रिक्स में कितने रो? 3। अब कॉलम्स कितने हैं यार? कॉलम्स कितने हैं? 2। तो ऑर्डर क्या होगा? 3/2। इसका भी ऑर्डर क्या होगा? 3/2। इट मीन्स हियर ए एंड बी both are of the same order, इसलिए सम क्या होगा? डिफाइन होगा। तो यहां क्या लिखेंगे? गिवन 3 2 0 1 5 3, B equals 1 minus 1 2 3 1 minus 7,
क्लियरली ए प्लस बी इज पॉसिबल। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ, अगर कोई पीछे से पूछ दे हुआ है तो क्या बताओगी? कहोगे भाई दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है या सम डिफाइंड होगा। एंड ए प्लस बी क्या होगा? 3 2 0 1 5 3 प्लस 1 माइनस 1 2 3 1 माइनस। अब ये होगा, क्या होगा? 3 प्लस 1 1 प्लस 3 2 प्लस माइनस 1, ठीक है। फिर 5 प्लस 1, फिर 0 प्लस 2, बात समझ रहे हो? और क्या? 3 प्लस माइनस होगा, जो क्या लिखा जाएगा? अब आप लोग तो होशियार हो भाई। 4 ऑल्सो 4 1 6 2 and minus 4, and therefore a plus b is 4 1 2 4 6 minus 1। ये आपका। अब ध्यान दीजिए, पहले मैं सब्ट्रैक्शन भी बता देता, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस भी बता देता। क्यों? आप लोग क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है। और उसके बाद बात बहुत है, आप लोग देखे होंगे किताब, इन्वर्स पढ़े हुए होंगे, लेकिन एक बात जानकारी है, एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? जरा बताओ तो चुपके से हमको आके, एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? और वो जो इन्वर्स निकालते हो क्या है? रे यार, वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, जिसको केवल इन्वर्स बोला जाता। एडिटिव इन्वर्स एक अलग चीज है यार। बताएंगे, घबराओ मत, बताएंगे, ठीक है। लेकिन अपने आप को टटोलो कि हमने अगर मैट्रिक्स पढ़ा तो इन्वर्स ये क्या चीज है? एडिटिव इन्वर्स। एक जगह सीधे बोलते हो वो इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। वो एडजॉइंट वाला से निकाले होगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से निकालते हो यार। हमसे तो ज्यादा होशियार हो तुम, समझ गए होगे मेरी बात को। चलो अब चलते हैं। अबे subtraction of matrices, ठीक है। हाँ, क्या होगा? ये सेकेंड में आएगा, ठीक है, या रोमन में वहां मैंने डाला। चलो सेकेंड में सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक। एक बात याद बताता हूं, अब इसको मैं क्यों बताऊं? मैंने नेगेटिव मैट्रिक्स बता दिया है, बोलो, बता दिया। तो देखिए कि जब a प्लस बी, तो मैंने देख लिया, समझा। अब मान लो हमें a गिवन है और b गिवन है और डिफरेंस निकालना, तो मैं जो लिखता ऐसे, व्हाट इज दिस? अरे यार, थोड़ी देर के लिए ऐसे सोचना, क्या जाता है? कुछ जाता है? देख, ऐसा मैं सोच सकता। तो a माइनस बी अर्थात डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस, जो यहां a माइनस बी है, व्हाट इज दिस? इट इज सम किसका? a एंड नेगेटिव ऑफ b का, नेगेटिव ऑफ बी का, अर्थात ये भी सम ही है। इसलिए मैं ज्यादा परेशान ना हो, आप लोग भी परेशान ना हो कि यहां जैसे एडिशन में सर बता है कि किन परिस्थितियों में, इन व्हाट कंडीशन, दो दिए गए मैट्रिसेस का सम डिफाइंड होगा, तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहां अब हमें नहीं बोलना है,
वही कंडीशन यहां भी होगा। इसका मतलब ये भी सम ही है, लेकिन किसका सम है? अगर a माइनस बी निकालने जा रहा तो मैं ये सोच सकता कि इट इज द सम ऑफ a एंड माइनस बी। वेयर माइनस बी इज द, नहीं बताया, भूल गए। लो, माइनस बी क्या है यार? निगेटिव मैट्रिक्स है। किसका रे? बी का है, याद आ गया होगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। तो इसका मतलब यहां भी वही कंडीशन होगा। दो मैट्रिसेज हैं और सेम ऑर्डर के अगर नहीं है तो वहां हम डिफरेंस उसका नहीं निकाल पाएंगे। क्या ज्यादा बोलूं? क्या जरूरी है? नहीं होगा। ठीक है, तो चलो यहां मैं मान लेता हूं, लेट a इक्वल्स aij, b इक्वल्स bij। देख यार, ऑर्डर मैंने नहीं लिखा तो चल लिख देते हैं, कोई दिक्कत है? अरे बोर्ड भी अपना, स्क्रीन भी अपना, यार क्या जाता है? और समझने वाले भी तुम लोग अपने ही हो प्यारे बच्चों, ठीक है? हाँ यार, ये क्या है? A is a matrix of order m by n and B is also a matrix of m by n। अब इसका निगेटिव मैट्रिक्स यार क्या होगा? माइनस बी होगा। तो अब यहां अगर आप ये a माइनस बी लेते हो ना, नहीं समझ गए? तो सिर्फ ऐसे आप समझें, यहां a माइनस बी डिफाइंड होगा, दोनों का ऑर्डर सेम है, और ये वहां सम होगा, यहां ये हो जाएगा, और इसका ऑर्डर भी m by n होगा। ठीक है? और साथ ही साथ a माइनस बी को अपने दिमाग में सम ऑफ टू मैट्रिसेस a एंड माइनस बी समझना है मेरे प्यारे बच्चों। क्या मैं आगे चलूं ना चलूं? क्या? अच्छा चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। बच्चे हो, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, बच्चे को सिर्फ सुनाते ही जाओ और बीच बीच में चॉकलेट ना डालो तो जरा क्या होगा, उदासी आएगा। हम समझते हैं। चलो यही एग्जांपल चॉकलेट है तुम लोगों के लिए, कि रसगुल्ला है यार, रसगुल्ला है। चलो एक एग्जांपल देखें। ठीक, एग्जाम्पल, ठीक है? ई ए 7 5 3 2 0 10 b equals 2 4 1 1 -3 8 है। समझ गए होंगे आप लोग? ठीक है, तो अब मैंने यहां कहा फाइंड a माइनस बी। क्या सही चल रहा? ठीक, चलो तो यहां क्या गिवन? a 7 3 5 2 0 10 and b 2 1 -3 4 1। देखो यार, यहां दोनों का ऑर्डर सेम है। ये भी किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है यार? जरा बोलना दे यार, बोलना दे, सुन तो लूं मैं। 2/3 और ये भी 2/3। सही है, तो ऑर्डर सेम है ना जी? हाँ, तो क्या मैं क्या माइनस कर सकता, डिफरेंस ले सकता क्या? तो चलो ले नो a माइनस बी। तो ये आपका 7 3 5 2 0 10 माइनस आ गया, यहाँ 2 1 -3 4 1 8 है ना? अब आप इसको कैसे लिखेंगे? 7 -2 5 -1 0 -3, ध्यान दे रहे हो कि नहीं? 3 -4 2 -1 10 होगा क्या? अब इसको भी घटा के लिखिए दे, क्या लिख दें? लिख लोगे यार, लिख लोगे, क्या परेशान करोगे हमको? लिख लेना। यहाँ कितना आ जाएगा? 5
यहाँ क्या आएगा 4, ये क्या हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएंगे, यहाँ -1, यहाँ 1 और यहाँ 2 आ जाएगा, ये आप लिख लेना, ठीक है। अब